तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वह कक्षा 10 की जो तीसरी प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो उसके बारे में होने वाली है। इसके जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हल करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसे वो उसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमें रैखिक समीकरण युग्म बने बनाए मिले थे, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। बनाने के बाद क्या करना है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो उनको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद हमको उनको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। देखो, भिन्न का मतलब तो आप बताइए, ठीक है। भिन्न किसे कहते हैं, जैसे ये 5/7, ठीक है, 6/2, ठीक है, ये क्या है, भिन्न है। तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें इसकी क्या करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ठीक है, जो भी पूछा है उसको क्या करेंगे हम एक्स वाई वाई मान लेते हैं, ठीक है। माना अंश बराबर एक्स, ठीक है। अंश को हमने क्या मान लिया, एक्स, और हर को मान लिया हमने क्या, वाई, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यानी कि अंश में से तो एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो वह किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ये लो भाई, एक में बदल गई, ठीक है। अंश में हमने एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा करते हैं, ठीक है। इसको तो क्या करते हैं, नीचे गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास जो क्या बनेगी, एक्स प्लस का एक बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे तो वाई माइनस का ए, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के y बराबर माइनस का एक यहाँ है और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक। तो x माइनस के y बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 1 ये हो गई, ठीक है। पहली समीकरण तो ये कंप्लीट हो गई। कैसे हुई, भाई उसने कहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो वह किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन करके x माइनस वाई बराबर माइनस 2 ये समीकरण निकाल ली। अब इसकी दूसरी शर्त है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 में हो जाती है। हर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यानी कि x बटे हर क्या था हमारे पास y, और इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ेंगे तो यह किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है, ठीक है। इसको इधर गुणा कर देंगे 2x, ठीक है। इसको इधर गुणा कर देंगे तो y प्लस का 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगी, 2x, इसको लिया माइनस के y और बराबर 1, ठीक है। इसको यहीं रहने दो, समीकरण नंबर 2। अब किससे ज्ञात करना है, विलोपन विधि से। और विलोपन विधि क्या है कि भाई या तो x को क्या कर दो, गायब कर दो, या y को गायब कर दो। या तो x का मान क्या करो, बराबर कर दो, या y का मान को बराबर कर दो। यहाँ y का मान माइनस में, यहाँ भी y का मान माइनस में, यहाँ 2x है, यहाँ x है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में 2 को जोड़े, क्योंकि देखो वाई वाई ये दोनों समान है, ठीक है। प्लस माइनस के बाद में देखेंगे, पहले तो पद तो समान ही है ना, ठीक है। तो देखो x माइनस के वाई बराबर माइनस के 2, ठीक है, और 2x माइनस के वाई बराबर में 1, ठीक है। अब हमें पता है जब भी हम जोड़ते हैं तो नीचे के क्या बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, ठीक है। देखो प्लस माइनस के वाई और प्लस के वाई ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ कितना बच गया, माइनस का x, और ये कितना हो गया, माइनस के 3। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस है तो माइनस कैंसिल होगा, ये हो गया 3। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ, ये रही, ठीक है। तो x की जगह क्या रखेंगे, 3 माइनस के y बराबर माइनस के 2, ठीक है। तो देखो माइनस का y तो यहाँ है ही, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, ठीक है। माइनस का 2 तो पहले से ही है, और प्लस का 3 यहाँ से जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा माइनस के वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अंश कितना निकल गया, अंश आया हमारे पास 3, ठीक है, और हर आया हमारे पास 5। तो वह भिन्न कौन सी हो गई, भिन्न बराबर हो गई 3/5। ठीक है, कितनी हो गई 3/5, ये हमारे पास हो गई इसकी भिन्न। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कहा, यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, देखो भाई माना अंश x है और हर y है, उसने पहले कहा है अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो तो वह 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन किया तो हमारे पास x - y बराबर -2 समीकरण 1 आ गई। इसके बाद उसकी शर्त थी कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न हमारी 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन किया तो 2x - y बराबर 1 आ गया। ठीक है, और विलोपन विधि से हमने सीख लिया है कि या तो x को समान कर लो या y को समान कर लो, और एक पद कटने से बाद दूसरा पद अपने आप आ जाएगा, दूसरे के चर का मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, वह है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण युग्म बनाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो उसने पूछा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो जो पूछा है उसको क्या मान लेते हैं हम, x और y मान लेते हैं। ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी y वर्ष। ठीक है भाई, नूरी की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व मतलब आज से 5 साल पहले, आज प्रेजेंट में कितने साल का हुआ x वर्ष का है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद पहले कितने का होगा x - 5। ठीक है, और सोनू कितने का हो जाएगा भाई y - 5, फिलहाल तो कितने का y का, ठीक 22 साल का, और 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा भाई 5 घट जाएगा उसमें से, तो ये क्या करा है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसको क्या कर देंगे हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x - 5 बराबर 3y - 15। ठीक है, तो x इसको इधर लाएंगे तो -3y बराबर -15 यहाँ है, इसको इधर ले जाएंगे तो +5। ठीक है, तो जो हो जाएगा x - 3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तो यहाँ तक आ गई। अब देखो समीकरण दूसरी कहाँ से आएगी, समीकरण दूसरी आएगी 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब भाई फिलहाल तो वो x वर्ष का है। ठीक है, 10 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा x + 10, भाई 10 जुड़ जाएगा आज के साल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 10 बराबर y + 10। ठीक है भाई, वो भी तो बढ़ेगा, सोनू भी तो बढ़ेगा भाई 10 वर्ष। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसको सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो देखो x + 10 बराबर 2y + 20। ठीक है, x इसको इधर लिया तो -2y बराबर 20, यहाँ पे है ही, इसको इधर ले जाएंगे तो -10, तो हो जाएगा x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे विलोपन विधि में समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे यदि वो दोनों के पद में x समान हो या y समान हो। ठीक है, अब देखो यहाँ x भी है यहाँ भी x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, ये हो जाएगा x - 3y बराबर -10, ये हो जाएगा x - 2y
बराबर 10। ठीक है, अब देखो हमें पता है जब भी जोड़ते हैं तो नीचे का क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल, माइनस के 3 y प्लस के 2 y क्या बच गया, माइनस के y, और माइनस के 10 और माइनस 10 कितने हो गए, माइनस के 20। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर आ गया 20। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 20। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो y का मान किस में रखेंगे, इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये x तो है ही यहाँ पर माइनस के 2 और y की जगह कितना निकल गया 20, जो है 20 बराबर 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के 40 बराबर 10। तो x बराबर 10, इधर ये माइनस का 40 इधर जाएगा तो प्लस के 40, तो x बराबर कितना गया 50। ठीक है, x का मान कितना गया 50 और y का मान आया कितना 20। तो देखो नूरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। ठीक है, तो नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास y वर्ष, y कितना माना था हमने 20। ठीक है, तो सोनू की आ जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, तो ये नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है वह एक थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वह है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका रैखिक समीकरण योग बनाएंगे, उसके बाद इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर है एक्स वाई है। ठीक है, माना 2 अंकों की संख्या क्या है एक्स वाई है। ठीक है, जिसका प्रसार ठीक है, कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, भाई जैसे 55 है, 55 को कैसे लिख सकते हैं हम 10 गुणा 5 प्लस 5। ठीक है, x और ये y ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये 10x प्लस वाई, तथा संख्या पलटने के बाद संख्या पलटने के बाद क्या हो जाएगी भाई yx हो जाएगी, तब इसका प्रसार कैसे हो जाएगा भाई 10y प्लस x। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो हमने क्या माना था, माना 2 अंकों की संख्या x y है जिसका प्रसार 10x प्लस y है, तथा संख्या पलटने के बाद मतलब इकाई को दाई और दाई को इकाई करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 10y प्लस x। ठीक है, तो वो कह रहा है 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। ठीक है, यानी कि x और y का योग कितना 9 है, अंकों का योग बराबर कितना है 9, यानी कि x प्लस y बराबर कितना है 9। समीकरण 1 तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब समीकरण 2 कहां से बनेगी, समीकरण 2 यहां से बनेगी, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी 10x प्लस y का 9 गुना क्या होगा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी है, ये 10y प्लस x का क्या है दुगुना है, तो क्या कर देंगे हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक बार और समझो, बस इस संख्या का 9 गुना, जो पहली संख्या है ठीक है कौन सी है xy। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं 10x प्लस y, तो इस संख्या का 9 गुना, इसको 9 से गुणा कर देंगे, संख्या के अंकों को पलटने के बाद यानी कि xy को पलटने के बाद जो संख्या बनी है उसके कितना है 2 गुना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखो,
तो इसको क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90x प्लस के 9y बराबर, ये कितना हो जाएगा 20y प्लस के 2x। ठीक है, देखो x वाले को तो इधर ले आओ, ठीक है, और y वाले को इधर ले जाओ। ठीक है, तो देखो 90x माइनस के 2x बराबर 20y, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 9y। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास यहाँ 88x बराबर, यहाँ कितना बचेगा 20 में से 9 गए तो 11y। ठीक है, देखो ये 11 से कट गया कितनी बार 8 बार, तो ये कितना बचेगा 8x बराबर y, y को इधर ले आओ 8x माइनस के y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 क्या है 8x माइनस के 9y, 8x माइनस के y बराबर 0। ठीक है, हमें पता है कि हम जब भी समीकरण को जोड़ते हैं तो नीचे का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, लेकिन यहाँ बदलने की जरूरत नहीं। देखो ये तो प्लस का y है, ये माइनस का y है, ऑटोमेटिक अपने आप कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8x और 1x मिलकर 9x बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह कितना है 1 प्लस के y बराबर 9। ठीक है, तो y बराबर कितना जाएगा 9 माइनस का 1, तो y बराबर क्या होगा 8। ठीक है, तो बनने वाली संख्या क्या है हमारे पास, बनने वाली संख्या बराबर है 18। ठीक है, बनने वाली संख्या क्या है 18। देखो दोनों का योग कितना है 9, और दोनों की संख्याओं को उल्टा कर देंगे तो 9 गुने का क्या है 2 गुना है। ठीक है, माने कि 9 9 81 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 4th नंबर, वह है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो मीना क्या करी, बैंक में खजांची से पूछा, खजांची को मतलब कैशियर से उसने क्या कहा कि मुझे 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट चाहिए। ठीक है, और उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25, और कितने उसके पास पैसे थे निकालने के लिए वो 2000 रुपए। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है भाई 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट कितने उसने प्राप्त किए। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना 50 रुपए के नोट x है तथा 100 रुपए के नोट y है। ठीक है भाई, x रुपए के नोट तो x, वो सॉरी 50 रुपए के नोट तो उसके पास x है, और 100 रुपए के नोट उसके पास y है। ठीक है, कुल नोट कितने प्राप्त किए उसने, कुल नोट बराबर कितने हैं 25। ठीक है, तो मतलब x प्लस y बराबर 25, समीकरण नंबर 1 तो ये हो गए। ठीक है भाई, उसने 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट x और y प्राप्त किए। ठीक है, तो टोटल कितने नोट प्राप्त किए उसने 25, तो x प्लस y बराबर 25, समीकरण नंबर 1 तो ये हो गए। अब उसने कहा है कि 50 रुपए के नोट तथा 100 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने x, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 50x प्लस, और 100 रुपए के नोट कितने मान थे y, तो वही कितने हो जाएंगे 100y, और टोटल हमको कितने देगा उसने 2000 रुपए। ठीक है, तो यहां से देखो 50 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा x प्लस के 2y। ठीक है, बराबर ये कितना है 2000, 50 के इधर भाग लगा देंगे तो x प्लस के 2y बराबर 40। ठीक है, इतना ही आएगा, तो ये जाएगी समीकरण नंबर 2।
भाई 50 की इधर भाग लेगा तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 5 चौको 20 और एक 0 है ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, लिख दो विलोपन विधि से, ये ऊपर लिखा भी हुआ सब विलोपन विधि से किए हमने, ठीक है, विलोपन विधि से, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2, क्योंकि देखो हमें एक गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये भी x है ये भी x है, मतलब x वाला पद हमारे पास समान है, तो हमें ना तो किसी को गुणा करने की जरूरत है ना किसी को भाग करने की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है, और x प्लस 2y बराबर 40। जब भी हम समीकरण को जोड़ते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। प्लस प्लस कहते हैं सारे माइनस माइनस हो गए, देखो प्लस का x और माइनस x कैंसिल, ये बचेगा माइनस के y, और ये कितना बचेगा माइनस के 15, 40 में 25 गया तो 15, y से तो सॉरी माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और y बराबर आ गया हमारे पास 15। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस y की जगह कितना है 15 बराबर 25, ठीक है। तो x बराबर 25, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 15, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो y का मान कितना गया 15 और x बराबर कितना गया 10, ठीक है। x कितना मान था हम लोग 50 के, यानी कि उसने 50 के नोट कितने प्राप्त किए इसने 10, और 100 के नोट कितने प्राप्त किए उसने 15, ठीक है। पर इसने 50 के नोट तो 10 प्राप्त किए और 100 के नोट 15 प्राप्त किए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। तो इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है वह है कि भाई किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम ऐसा ही एक उदाहरण था, ठीक है, पिछली प्रश्नावली में ये हमने किया था, उसी प्रकार ये कम करना है, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको जो भी पूछा है उसको हम क्या मान लेता है x और y मानना है, ठीक है। माना नियत किराया मतलब फिक्स किराया है उसका x रुपए, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त किराया कितना है y रुपए, ठीक है। भाई x तो वह नियत किराया भाई जितने दिन का चाहिए उतना को फिक्स है भाई, 2 दिन का 3 दिन का, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त जो आप एक्स्ट्रा दिन रखोगे ना, ठीक है, मान लो 3 दिन का नियत किराया, उसके बाद 4 दिन या 5 दिन रखोगे उसका अलग से किराया लगेगा, ठीक है। तो अलग से किराया कितना लगेगा y रुपए, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि किराया नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए खरीद के लिए 27 रुपए अदा किए, ठीक है। देखो 7 दिनों तक का किराया कितने दिया उसने 21 रुपए, और सुशी ने कितना दिया 5 दिनों का किराया सुशी ने कितना दिया, सॉरी ये 27 रुपए, ठीक है, और ये दिया था 21 रुपए। अब देखो अब कितना का, देखो x तो उसके लिए नियत है कितने दिन तक 3 दिन तक, ठीक है। 3 दिन का तो उसके लिए क्या है प्रथम 3 दिनों तक का उसका नियत किराया, ठीक है। 3 दिन के बाद उसका अलग से किराया लगेगा। तो सुशी ने उसको कितने दिन तक रखा, सॉरी सरिता ने उसको कितने दिन तक रखा 7 दिनों तक। मैं 3 में से 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4, तो मतलब 4 y एक्स्ट्रा रुपए दे कितने हो गए टोटल 27 रुपए, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार 5 दिनों के लिए भाई x तो नियत ही है, ठीक है, 3 दिन तो नियत था, ठीक है। 3 दिन के बाद उसने कितने दिन और रखे 2 दिन और रखे, तो कितने हो गए 2 y बराबर 21, ठीक है, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। देखो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, ये कितना बच गया 2y, और 27 में से 21 गया तो कितना बच गया 6, तो y बराबर कितना है हमारे पास 3, ठीक है। फिर 2 से 1 कट गया 3 बार, ठीक। अब y का मान समीकरण 1 में रख दिया, 2 में रख दो, ठीक है। y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखो, ठीक है, 2 में रखते हैं, ठीक है। 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे x प्लस 2, y की जगह कितना है 3 बराबर 21, ठीक है। तो x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 21, और x बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस 6, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 15, ठीक है। तो नियत किराया था उसका कितना 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया था उसका 3 रुपये, ठीक है। तो नियत किराया कितना निकल के हमारे पास 15 रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त किराया वो कितना है हमारे पास 3 रुपये, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, नियत किराया जाएगा 15 रुपये और अतिरिक्त किराया 3 रुपये। तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है वो यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।